ऊपर वाली गर्मी से आपको बचना है तो आप ये सीक्रेट चेम्बर में जा सकते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था हम नॉर्थ हम्पी को एक्सप्लोर, जो कि है तुंगभद्रा नदी के दूसरी तरफ का एरिया, जो कि किष्किंधा नगरी हुआ करता था रामायण काल में। आज हम करेंगे हम्पी के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एक्सप्लोर, जो कि है साउथ हम्पी। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पे। तो सबसे पहले हम चले यंत्रोद्धारका हनुमान मंदिर की तरफ। तुंगभद्रा नदी के किनारे चलते चलते और इन चट्टानों और गुफाओं के बीच से होते हुए हमें बढ़ना था यंत्रोद्धारका हनुमान मंदिर की ओर। और वहीं पर ही है कोदंड रामास्वामी मंदिर। इस कोदंड रामास्वामी मंदिर की एक विशेषता है, जैसे कि हर राम मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान जी होते हैं प्रार्थना की मुद्रा में। यहाँ पर सुग्रीव हैं हनुमान जी की जगह। ये है कोदंड स्वामी टेम्पल। यहाँ पर एक ही पत्थर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और सुग्रीव की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उकेर कर एक ही पत्थर पर। तो कोदंड रामास्वामी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़े यंत्रोद्धारका हनुमान मंदिर की तरफ। ये मंदिर रामा मंदिर के ऊपर ही बना हुआ है, जहाँ पर इन सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए हमें मंदिर के अंदर जाना होता है। तो इस मंदिर की कथा इस प्रकार है कि यहाँ पर ऋषि व्यासराज ध्यान करते थे। वो तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के बाद कोदंड रामास्वामी मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर बैठ के भगवान हनुमान की पूजा करते थे। तो जब वो ध्यान करते थे उससे पहले वो भगवान हनुमान का चित्र चट्टान पर बना देते थे। लेकिन होता क्या था कि अगले दिन जब वो वापस आते थे तो वहाँ से वो चित्र गायब मिलता था। फिर उनको एक स्वप्न आया जिसमें एक बंदर दूसरे बंदर की पूंछ पकड़े हुआ था और दूसरे बंदर की पूंछ तीसरा बंदर पकड़े हुआ था। तो उनको समझ में आया कि यहाँ पर उनको बंधन करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने यहाँ पर भगवान हनुमान की चट्टान में मूर्ति बनाकर उसके चारों ओर अष्टबंधन कर दिया। यहाँ पर 52 बंदर हैं जो कि एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए हैं और बीच में अष्टबंधन किया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने फिर इस मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर यहाँ पर वो भगवान हनुमान का ध्यान करने लगे। इसलिए इस मंदिर का नाम है यंत्रोद्धारका हनुमान मंदिर। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस नीचे की ओर उतरे, जिस रास्ते से हम लोग आए थे। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के दूसरी तरफ ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ पर बाली नहीं जा सकता था, उसको श्राप था। ये देखिए, ये है ऋष्यमुख पर्वत। यहाँ ऊपर से तुंगभद्रा नदी का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। तो उसी रास्ते से उतरने के बाद हम लोग कोदंड स्वामी राम मंदिर के बगल से होते हुए फिर निकल दिए अपने आगे के सफ़र की ओर। तो हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद हमारे गाइड ने दिखाया हमें एक शॉर्टकट और हम चल दिए एक शिला नंदी की ओर। रास्ते में ये जगह थी, यहाँ पर पहले कभी लाइट शो हुआ करता था, जो कि पुअर मेंटेनेंस की वजह से बंद हो गया। तो ये है एक शिला नंदी। जैसा कि नाम है, ये एक मोनोलिथ है, यानी कि एक ही चट्टान में इनको काट कर बनाया गया है। एक शिला नंदी से लेकर विरूपाक्ष मंदिर तक इस 726 मीटर में विजयनगर साम्राज्य के समय में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की थोक की मार्केट लगा करती थी। इस मंदिर में साल में बस एक बार पूजा होती है, अप्रैल महीने में, जबकि भगवान शिव और माँ पार्वती की सगाई का समारोह होता है विरूपाक्ष मंदिर में। आप देख सकते हैं कि नंदी का मुख विरूपाक्ष मंदिर की ओर है, जैसा कि हर एक शिव मंदिर में होता है। विद्यारण्य स्वामी जी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के प्रेरणादायक थे, उनकी पादुका को पालकी में बैठाकर यहाँ पर लाया जाता है और फिर नंदी जी की पूजा की जाती है। ये है माटंगा पर्वत। तो इस पर्वत से एक कथा जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, यहाँ पर्वत पर मातंग ऋषि बैठकर हवन और पूजन कर रहे थे। बाली उसी समय दुंदुबी नाम के मायावी राक्षस से युद्ध कर रहा था। बाली ने उस राक्षस का वध करने के बाद उसके शव को उठाकर ऐसा फेंका कि वो मातंग ऋषि के हवन पे उनके पैर के पास जाकर गिरा, जिससे क्रोधित होकर ऋषि मातंग ने बाली को श्राप दिया कि कभी भी इस पहाड़ी की तरफ आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो इस पर नहीं जा सकता। इसी पर्वत को ऋष्यमुख पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बढ़े कडले कालू गणेशा मंदिर की तरफ, जिनको कि पीनट गणेशा भी बोलते हैं। पीनट यानी कि मूंगफली। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, एक विशाल द्वार था विजयनगर साम्राज्य के समय पर। वहाँ पर 4 विशाल द्वार होते थे, जहाँ पर राजा महाराजा जब मंदिर का दर्शन करने जाते थे तो इन रास्ते के थ्रू ही जाते थे। तो राजा महाराजा इस द्वार से होते हुए एक रूट फॉलो करते थे
तो सबसे पहले कडेलेकालु गणेशा, फिर विरूपाक्ष मंदिर, फिर हेमकुटा पर्वत, उसके बाद वो लोग वहाँ से उतर के मस्टर्ड गणेशा जो कि गौरी गणेश है, और वहाँ से कृष्णा मंदिर होते हुए बड़ावलिंगम और उग्र नरसिम्हा के दर्शन करते हुए वापस जाते थे, वापस अपने पैलेस एरिया में। यहाँ पर गणपति की 18 फीट ऊंची मूर्ति है जो कि एक शिला है, यानी कि ये भी एक मोनोलिथ मूर्ति है। यहाँ पर भगवान गणेश अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। ये चतुर्भुज गणपति हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। अब इतनी बड़ी मूर्ति को बनाकर फिर यहाँ पर रखने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जैसा कि आजकल हम लोग करते हैं, मंदिर के अंदर पहले मंदिर बनता है और बाद में मूर्ति की स्थापना होती है, लेकिन उस समय पर इतनी बड़ी मूर्ति को यहीं के लोकल पत्थरों से बनाया गया, उनमें कार्विंग करके, और फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिर और मंडप बनाया गया। सन 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटे में बहमनी सुल्तानों के अटैक के दौरान ये मूर्ति खंडित हो गई थी। यहाँ मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड और पेट के आसपास का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो यहाँ से इस सुंदर दृश्य को देखने के बाद हम लोग पहुँचे सासिवे कालू गणेशा के दर्शन के लिए, जिनको कि गौरी गणेशा भी बोलते हैं। विजयनगर में सन 1506 ईस्वी में सल्व नरसिम्हा राय नाम के राजा थे, जो कि राजा कृष्णदेव राय के भाई थे। तो उस समय पर चंद्रगिरी नाम की जगह, जो कि तिरुपति के पास थी, वहाँ के व्यापारी यहाँ पर आते हैं और राजा से विनती करते हैं कि उन्हें यहाँ पर व्यापार की आज्ञा दी जाए। तो राजा की आज्ञा के बाद यहाँ पर व्यापारी व्यापार करने लगते हैं। वो जितना अंदाज़ा लगा के आए थे उससे उन्हें 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो व्यापारी एक यादगार और भेंट के स्वरूप यहाँ पर इन गणेश जी की मूर्ति को बनवाते हैं, इसलिए इनको मस्टर्ड गणेशा बोलते हैं। सासिवे कालू, सासिवे मीन्स मस्टर्ड, कालू मीन्स ब्लैक। और इनका मुख्य नाम है गौरी गणेशा। आप देख सकते हैं क्योंकि माता गौरी यहाँ पर भगवान गणेश को गोद में बैठाए हुए हैं। अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये दिख रही है माता गौरी। आप उनका बाल देख सकते हैं, कमर पट्टा देख सकते हैं और ज्वेलरी देख सकते हैं, इसलिए इनका नाम है गौरी गणेशा। सासिवे कालू गणेशा के दर्शन के बाद हम लोग चल दिए हेमकुटा पर्वत की ओर। इस पहाड़ी से भी एक कथा जुड़ी हुई है। तो वो कथा इस प्रकार है कि माता के सती हो जाने के बाद भगवान शिव पूरे संसार में घूमते रहते हैं, क्योंकि कैलाश पर उनको माता की याद आती रहती है। फिर वो संसार में विचरण करते करते आकर बैठते हैं हेमकुट पर्वत पर साधना के लिए, और यहाँ पर साधना में बैठने के बाद उनका मन शांत होने लगता है। तो इसलिए इस पहाड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर योगिक शिव जो साधना में बैठे थे तो उनका मन भी शांत होने लगा, इसलिए इस पहाड़ को हेमकुटा बोलते हैं। हेम मतलब सोना, कोटा मतलब पर्वत। तो वो पहाड़ जो कि भगवान शिव के भी यहाँ साधना में बैठने के बाद सोने जैसा मूल्यवान हो गया, इसलिए हेमकुटा पर्वत। इस पहाड़ी का महत्व धार्मिक के साथ साथ प्राकृतिक भी है। यह है एक सनसेट पॉइंट। ये हम लोग पहुंच गए हैं हेमकुटा हिल, जो कि बेसिकली एक सनसेट पॉइंट है। कंटिन्यू होते हैं। वो क्या है जो बड़ा वाला एरिया है? ये कृष्णा टेम्पल, कृष्णा टेम्पल है ना। अच्छा, मूल विरूपाक्ष, मूल ओरिजिनल। इसी जगह पे शिवलिंग प्रतिष्ठा करके वहाँ पे पूजा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बट आज तक यहाँ पे पूजा। हेमकुटा पर्वत से विरूपाक्ष मंदिर परिसर का दृश्य बहुत ही सुंदर और मन भावक लगता है। हेमकुटा पर्वत से हम लोग फिर बढ़े कृष्णा मंदिर की ओर। राजा कृष्णदेव राय उड़ीसा में प्रताप रुद्र गजपति से अपना पहला युद्ध जीतने के बाद वहां से लौटते समय बाल कृष्ण की मूर्ति को लेकर आते हैं, और अब भगवान की मूर्ति को बिना पूजा के ऐसे ही तो नहीं रख सकते, तो उसके पूजन के लिए बनाया गया ये कृष्णा मंदिर। इस मंदिर के पीछे जो जगह थी वहाँ पर एक गांव हुआ करता था कृष्णापुरा। तो वहाँ के लोगों के व्यापार के लिए इस मंदिर के सामने एक बाज़ार बनाई गई, जो कि बनी कृष्णा बाज़ार। जैसे विरूपाक्ष के सामने विरूपाक्ष बाज़ार थी, उसी तरह से कृष्णा मंदिर के सामने कृष्णा बाज़ार। तो हर मंदिर के साथ सामने एक बड़ी बाज़ार हुआ करती थी। विरूपाक्ष मंदिर के सामने जहाँ सोने जवाहरात वगैरह बिकते थे, कृष्णा बाज़ार में मसालों की थोक में बिक्री होती थी।
दीवारों पर बने हुए चित्र आसपास के प्रमुख लैंडमार्क्स को बताते थे, जैसे कि अगर मछली बनी हुई है और उसका मुंह जिस तरफ है यानी कि वहाँ पर तालाब है, पीने का पानी है, और अगर वहाँ पे मगरमच्छ बना हुआ है और उसके मुंह में मछली है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर नदी है, उसमें पानी तो है लेकिन खतरा भी है। द्रविड़ शैली मंदिरों में दरवाज़ों पर वेलकम लेडीज़ होती हैं जिनको कि नदियों का नाम दिया होता है, जैसे गंगा, जमुना, सिंधु, कावेरी। तालीकोटे के युद्ध के दौरान यहाँ पर जब इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया तो यहाँ की मूर्ति को उठा के फेंक दिया गया था उसके नीचे का बेस को चुराने के लिए। बाद में जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने उस मूर्ति को वापस से रिस्टोर किया, लेकिन वो मूर्ति इस मंदिर में नहीं है। वो मूर्ति अभी है चेन्नई के एग्मोर म्यूजियम में। चूँकि इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के प्रतापरुद्र गजपति राजा पर विजय के बाद किया गया था, इसलिए इसके गोपुरम में प्रतापरुद्र की मूर्ति, उसके बाद ये कृष्णदेवराय गए थे तिरुपति बालाजी तो उनकी भगवान विष्णु की मूर्ति, कृष्णदेवराय की मूर्ति और उनकी दो रानियाँ चिन्ना देवी और तिरुमला देवी की मूर्तियाँ हैं। यह मंदिर एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान होने के साथ साथ ही वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है, इसलिए ये हम्पी के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले मंदिर परिसर में से एक है। आप स्वयं देखिए कि ये मंदिर उस समय में कितना भव्य और मनोरम रहा होगा। इस मंदिर परिसर में चारों ओर धर्मशाले बने हुए हैं जहाँ पर भक्त लोगों को रहने की पूरी व्यवस्था थी। इस मंदिर से मूर्तियों को तो हटा दिया गया है, लेकिन इस मंदिर में आधार को देखकर हम बता सकते हैं कि वहाँ पर किसकी मूर्ति रही होगी, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति का जो आधार बचा हुआ है उसमें उन देवी या देवता के वाहन का चित्र बना होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े हम्पी के एक और लैंडमार्क उग्र नरसिम्हा और बड़वलिंगम की तरफ। तो बड़वलिंगम की कहानी इस प्रकार है कि विजयनगर साम्राज्य में एक वृद्ध महिला व्यापारी रहती थी, तो उसको ये विचार आया कि इस साम्राज्य में सभी राजा महाराजा अपना नाम शाश्वत रखने के लिए कुछ न कुछ निर्माण कराते हैं, तो उसने सोचा कि उसका भी नाम शाश्वत रहे। इसके लिए उसने शिवलिंग का निर्माण कराया, इसलिए लोग इसको बड़वलिंगम बोलते हैं, यानी कि गरीब लोगों का शिवलिंग। शिवलिंग को ठंडा रखने के लिए इसमें हमेशा पानी भरा गया। टोटल हाइट है 12 फीट, 3 फीट हमेशा पानी में रहता है लिंगम और 9 फीट ऊपर। बड़वलिंगम के बगल में ही है लक्ष्मी नरसिम्हा, जिनको कि बोलते हैं उग्र नरसिम्हा। ये 22 फीट का एक मोनोलिथ स्टैचू है। इस मूर्ति में भगवान नरसिम्हा के बाईं तरफ उनकी गोद में लक्ष्मी माँ की भी मूर्ति थी, लेकिन बहमनी सुल्तानों के अटैक के दौरान ये मूर्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये मूर्ति रेड सैंडलवुड रक्त चंदन के मंटप में थी। बहमनी सुल्तानों ने उस वुडन मंटप को पूरा जला दिया, जिससे कि मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। सरकार ने इसको रिस्टोर किया है। इसके बाद हम लोग बढ़े प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर की ओर, जिसको कि अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल भी बोलते हैं। ये मंदिर पैलेस एरिया के एकदम पास में है। तो इस मंदिर को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो लोग पैलेस एरिया के आसपास रहते हैं वो रोज़ विरूपाक्ष नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव टेम्पल बनाया गया था जहाँ पर आके वो भगवान शिव की पूजा कर सकते थे और ध्यान कर सकते थे। हमें देख के ये बहुत दुख हुआ कि हमने जितने भी मंदिर परिसर देखे हम्पी में, उसमें इस मंदिर परिसर की सबसे बुरी हालत थी। इस मंदिर को ठंडा रखने के लिए इसमें आधा फीट पानी भरा जाता था, जिसका कि कैनाल से कनेक्शन था। अभी भी वाटर का इनलेट सोर्स तो है, लेकिन उसका जो आउटलेट है वो मिसिंग है, तो इसलिए महीने में 1 या 2 बार इसमें से पंप लगाकर पूरे पानी को बाहर निकाला जाता है। ये देखिए, हम जब गए थे तो पूरा कालिक और गंदगी थी यहाँ पे, तो ये देख के बड़ा दुख हुआ। और अंदर चमगादड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग पैलेस एरिया में। यहाँ हम लोग आ गए और स्कैनिंग से हम लोग को 35 रुपीज़ पर पर्सन टिकट पड़ा, और ये टिकट 4 जगह पे यूज़ हो जाएगी। हाँ, और ये 4 जगह है। लोटस महल, जो कि जहाँ पे एलिफेंट स्टेबल भी है, विट्ठला टेम्पल और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो चलिए कर चलते हैं आगे के सफ़र पे। इस एरिया को बोलते हैं जनाना इनक्लोजर। यहाँ पर टोटल 3 महल थे, जिसमें कि केवल अभी लोटस महल ही बचा हुआ है। मेन महल का अभी केवल फाउंडेशन ही बचा हुआ है। उसके ऊपर पूरा वुडन का जो महल था उसको बहमनी सुल्तानों ने जला दिया, और अभी वहाँ पर केवल फाउंडेशन बचा हुआ है। और एक जल महल भी था जो कि अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लोटस पैलेस का असली नाम चित्रांगणी महल है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसके डिज़ाइन की वजह से उसका नाम लोटस महल रख दिया। ये मेरे पीछे है लोटस महल। जब राजा लोग वॉर करने जाते थे तब यहाँ पे जो उनकी रानियाँ होती थी
उनको यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी प्लेस यहाँ पे रखा जाता था उनको, और इनके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्पेशली रहते थे, कोई आदमी नहीं रहते थे। उस ज़माने में ये जो लोटस महल है ये नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करता था। एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पैस विजयनगर एम्पायर में आए थे, जिन्होंने इस पैलेस एरिया को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया हुआ है। इस लोटस महल को ठंडा रखने के लिए इसके अंदर पूरा मिट्टी के पाइप फैले हुए थे, जिसमें कि पास के एक कुएं से पानी बहाया जाता था, जिसकी वजह से ये एयर कंडीशनिंग का काम करता था। इसी के बगल में इसी पैलेस एरिया में है एलिफेंट स्टेबल, जो कि है हम्पी का एक और लैंडमार्क। विजयनगर साम्राज्य में हाथियों का बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन हाथी जो है मेन नदी के उस पार आनेगुंडी की तरफ यूज़ किए जाते थे अपने वर्क वगैरह के लिए। यहाँ पर इस टेबल में केवल रॉयल एलिफेंट रखे जाते थे, जिनसे कि कोई हैवी वर्क नहीं कराया जाता था। ये हाथी मुख्यतः प्रदर्शनी वाले हाथी होते थे, जैसे कि राजा की सवारी निकली या दशहरा राज्योत्सव हुआ, उस समय पर इन हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो ये एक एक कक्ष दिख रहे हैं, इसमें एक एक हाथी होता था, और उन हाथियों के पालन पोषण के लिए यहाँ पे महावतों के रहने की भी व्यवस्था थी, जो कि इन स्टेबल के दूसरी तरफ बने हुए ये वो एरिया है जहाँ पर महावत रहा करते थे, और अभी इसके अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया गया है। यहाँ के जो राजसी हाथी थे, उनको राज यात्रा या प्रदर्शनी के दौरान उन हाथी की पीठ पर जो मंटप बैठाया जाता था, उस एक एक मंटप का वजन 750 किलो होता था, और वो पूरा सोने का बना होता था। यहाँ आपको टॉयलेट्स और कैफेटेरिया मिल जाएगी। ये हम लोग जा रहे हैं एक सीक्रेट चेम्बर में। ऊपर वाली गर्मी से आपको बचना है तो आप ये सीक्रेट चेम्बर में जा सकते हैं। इन सीक्रेट चैम्बर का इस्तेमाल होता था बहुत ही गुप्त बातचीत के लिए, जैसे कि कोई गुप्तचर कोई सूचना लाया और राजा को अपने मंत्रियों से कोई सलाह लेनी है, उस काम के लिए। यहाँ पर केवल 3-4 लोगों को ही आज्ञा होती थी आने की। उस ज़माने में इनकी ये प्लेट होती थी, और यहाँ पे ये लोग ये कटोरी टाइप के बनाए प्लेट्स, इसमें लोग खाना खाते थे। सामूहिक भोजन के लिए नहर के किनारे किनारे इस तरह की बहुत सारी थालियाँ थीं। यहाँ पर एक पुष्करणी यानी तालाब भी है, जो कि उस समय की इरिगेशन सिस्टम सिंचाई प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर पत्थर की नालियाँ बनी हुई थी, जिसमें कि 3 किलोमीटर दूर, जो कि आज का कमलापुर है, वहाँ की लेक से इसमें पानी सप्लाई होता था, और इस पुष्करणी में उसको भरा जाता था, जो कि इस पैलेस एरिया की सप्लाई के लिए काम आता था, और पास में बने मंदिर के लिए भी। और ये है महानवमी डिब्बा। यह एक स्टेज है, या जिसको आप मंच बोल सकते हैं। यह मेन दशहरा पर्व के लिए मनाया गया था। दशहरा पर्व या नवरात्रि पांडवों के काल में आयुध पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और विजयनगर साम्राज्य में भी इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस महानवमी डिब्बा में 2 रास्ते हैं, एक आगे से जो कि कॉमन लोगों के लिए जो ऊपर जाके सजावट वगैरह करते थे, और एक रास्ता है पीछे से जहाँ से मुख्य अतिथि राजा राज परिवार के लोग जाते थे। यहाँ पर दीवार में उस समय दशहरा में होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज़ का चित्रण किया हुआ है। पहली लाइन में आप देख सकते हैं एलिफेंट की जंबो सवारी, दूसरे में अरेबियन पेनिनसुला से जो लोग ऊँट को लेकर आते थे, तीसरी लाइन में जो लोग घोड़ों को बेचने आते थे, और चौथी लाइन में जो दशहरे के अगले दिन शिकार प्रतियोगिता होती थी वो दिखाई गई है। इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर का गेट हुआ करता था, जो कि लोग सोचते थे कि हाथियों से ही खुलता होगा, लेकिन उस समय पर यहाँ पर लोहे के छल्ले डाल के इस तरह के मैकेनिक्स लगाए गए थे कि उसको आदमी आराम से खोल लेते थे। उस दरवाजे का एक टुकड़ा यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं। आप आराम से देख सकते हैं कि उसमें यहाँ पर हिंज डाली हुई है, ऊपर छेद भी आप देख रहे हैं जहाँ जिस पे ये पूरा दरवाज़ा घूमता था। इसके बाद हम लोग पहुँचे क्वींस बाथ। ये उस समय का इंडोर स्विमिंग पूल था, जिसमें कि रानियों और पटरानियों के नहाने की व्यवस्था थी। यहाँ पर बीच में पानी भरा जाता था, और चारों तरफ बनी हुई खिड़कियों से उसमें खुशबू वाले तेल, इत्र और फूलों की पंखुड़ियाँ वगैरह उनकी दासियाँ डालती थी। हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पर एक स्कूल का टूर आया हुआ था, क्योंकि संडे था, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ का आर्किटेक्चर भी इंडो इस्लामिक है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके आसपास का एरिया बहुत ही ग्रीन था, जहाँ पर बगीचे वगैरह भी हैं।
इसके बाद एक और प्रमुख मंदिर विजय विट्ठल जाने के पहले हमने लंच करने की सोची और हम आए यहाँ पर हम्पी पैराडाइज रेस्टोरेंट, जो कि हमारे ऑटो वाले ने बोला कि यहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग गए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी लेकिन इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। तो हमने नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर करी और साथ में ऑर्डर कर लिया सेफ साइड के लिए पनीर चिली। तो हमने यहाँ पर खाना खाया और इसके बाद हम निकल दिए विजय विट्ठल मंदिर की तरफ। विजय विट्ठल मंदिर हम्पी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी लोकप्रियता इतनी है कि अपने भारत के 50 रुपए के नोट पर यहाँ का प्रसिद्ध स्टोन चैरियट, जो कि पत्थर का एक रथ है, उसकी आकृति बनी हुई है। और यहाँ पर संगीत मंटपा है जिसमें कि म्यूज़िकल पिलर्स भी बहुत फेमस हैं, जिनको कि बजाने पर उसमें से सारेगामा के सारे सुर निकलते हैं। ये है यहाँ का स्टोन चैरियट। और इस विजय विट्ठल मंदिर का एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, तो हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते। इसलिए अगर आपको विजय विट्ठल मंदिर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उस डिटेल्ड वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।